How are you? I hope so you are fine at your home. Today we start going our textbook Honeydew for class 8. चैप्टर नंबर 10। देखिए हमने जो स्टोरी पढ़ी थी द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट में, जो चैप्टर 9 था, उसमें ये जो बच्चा होता है अनेस्ट, इसको पहले उसकी माँ से सुना हुआ था उसने कि एक भविष्यवाणी हुई थी जो कि बिल्कुल ये जो है क्या कहते हैं द ग्रेट स्टोन फेस की, कि भविष्यवाणी हुई थी कि एक व्यक्ति बिल्कुल इनकी तरह ही आएगा। तो ऐसा ही वह सोच के बड़े हो जाते हैं और उसको वह काफ़ी कुछ उनको पहले बहुत से इंसान मिलते हैं जो कि बिल्कुल उन लोगों के द्वारा तो ये माना जाता है कि वो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह हैं, लेकिन उस जो अनेस्ट होता है उसे विश्वास नहीं होता है। लास्ट में यहाँ पे आपने पढ़ा था कि वो आदमी जो सोल्जर्स होते हैं वो आते हैं, पर लोगों का मानना होता है कि वो है बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह, लेकिन अर्नेस्ट को अभी भी विश्वास नहीं है। तो देखिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या हुआ सेकंड पार्ट में, कि क्या उसको ग्रेट स्टोन फेस मिलता है या नहीं, व्यक्ति ग्रेट स्टोन फेस वाला व्यक्ति मिला या नहीं मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, मैनी ईयर्स पास्ट, बहुत से साल पास हो जाते हैं। अर्नेस्ट वॉज नाउ अ मैन ऑफ मिडिल एज टू हिज नेबर्स हु नेवर suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face. He was only a humble and hardworking, though thoughtful person. अब जो ये अर्नेस्ट होते हैं वो अब क्या हो चुके हैं, मिडिल एज में, मतलब बूढ़े हो चुके हैं, और उनके जो नेबर्स हैं वो भी नहीं जानते हैं इनके बारे में कि ये क्या है, कि है ना ये भी इनसे ऑर्डिनरी फेस से फैमिलियर नहीं है ना, जो नेबर्स वगैरह हैं उनके हार्ड वर्किंग और इन सबका थॉटफुल पर्सन के बारे में जो उनके नेबर्स वगैरह या उनके दोस्त वगैरह जो भी हैं वो नहीं जानते। बट वॉट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन उस भविष्यवाणी का, पुरानी भविष्यवाणी का क्या होता है। वॉज इट एवर फुलफिल, क्या वह फुलफिल हो पाती है या फिर लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। चलिए हम पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं। द years hurried on, the broad white hairs upon the head on Ernest and made wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. अब क्या होता है कि जो साल बीत जाते हैं और जो अर्नेस्ट होता है वो भी अब क्या हो चुका होता है, बूढ़ा हो चुका होता है। उसके वाइट हेयर आ जाते हैं सिर पर और उसके विंकल्स आने लगते हैं फॉरहेड पे, और डीप सी लाइन चिक्स पर पड़ जाती है, मतलब गड्ढे से पड़ जाते हैं। ही वॉज एन ओल्ड मैन, और वह एक बूढ़ा आदमी हो जाता है। बट नॉट इन वैन एंड हैड ही गॉन ओल्ड मोर न्यूमेरियस दैन द वाइट हेयर ऑन हिज हेड वेयर द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड। लेकिन इसके बावजूद भी व्यर्थ नहीं, उनका जो ओल्ड एज तक आते आते उनका जो भी समय था वो व्यर्थ नहीं गया था। उन्होंने अपने वाइट हेयर्स उनके सर पे आ चुके थे, लेकिन उनके जो विचार थे वो अब भी उनके माइंड में जो से रिलेटेड थे, स्टोन फेस से, ग्रेट स्टोन फेस से रिलेटेड जितने भी उनके विचार थे वो सब क्या थे, अभी भी उनके माइंड में थे। एंड अर्नेस्ट आई हैड चीज टू बी ऑफ obscure, unshot for unsired had come the fame which so many seek. He had become famous beyond the limits of the valley. अब उनके तरह ही जो वो वैली में सब जगह फेमस हो चुके थे, हर कोई उन्हें जानता था, ठीक है, और वो वैली उस वैली से भी ज़्यादा फेमस हो चुके थे। कॉलेज प्रोफेसर एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज कैम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट। कॉलेज के प्रोफेसर के अलावा जो एक्टिव मैन होते थे सिटीज़ के, वो सब उनके पास आते थे और उनसे बातचीत किया करते थे। एंड ही रिसीव दैम एंड विद जेंटल sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in the heart of their own. अब वो उनसे मिलते भी थे, उनसे सिंसियरली बात भी किया करते थे, उनसे जो उनके हार्ट से लेकर, मतलब वो सबकी बातें भी अपने सुनते थे और अपने पूरे डीपेस्ट हर्ट के साथ उन्हें आंसर भी दिया करते थे। वाइल दे टॉक टुगेदर हिज फेस वुड ब्राइटन and shine upon them as with a mild
इवनिंग लाइट। और जब वो उनको आंसर दिया करते थे तो उनके जो फेस पर ऐसा लगता था जैसे कि उनका फेस ब्राइट हो जाया करता था और बिल्कुल शाइन मारा करता था, जैसे कि शाम के समय में लाइट एकदम लाइट मारती ना, फोकस इस टाइप का उनका फेस भी अब कैसा होने लग गया था, लाइट मारने लगा था। ठीक है, इवनिंग लाइट की तरह हो गया था। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोएट टू दिस अर्थ। अब जैसे अर्नेस्ट था, जैसे ओल्ड हो चुका था, वैसे ही गॉड हैड एक और आदमी था, एक और पोइट था उस अर्थ पर। एक और व्यक्ति था जो कि उसी वैली से रिलेटेड था, बट हैड स्पेंड द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ डिस्टेंस सिटीज पेयरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर। नाइदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन, फॉर द पोइट हैड सेलिब्रेटेड इट्स इन अ पोएम। अब देखिए, एक अर्नेस्ट की तरह एक और व्यक्ति था जो कि वैली से ही था। वो क्या था, बड़े होके अब एक अच्छा पॉइंट बन चुका था, परंतु उसने भी क्या कर सुन रखी थी, इस ग्रेट स्टोन फेस को वह भी नहीं भूल पाया था। और इसने ग्रेट स्टोन फेस के जितने भी जो भी विचार थे वो अपनी पोएम में शो करता था। द सॉन्ग ऑफ दिस पोइट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट। ही रीड दैम आफ्टर हिज कस्टमरी toil, seated on the bench before his cottage door. As he lifted his eyes to the mountain. अब जो सॉन्ग्स थे इससे रिलेटेड जितने भी थे, तो वह जो पोइट ने उसमें लिखे थे वो अर्नेस्ट को मिली, और अर्नेस्ट ने उसको रीड किया, और रीड करते हुए वही उसी अकॉर्डिंग जैसे पहले बैठता था कॉटेज के डोर पर बेंच पर बैठ जाता था। एज ही रीड, जब वह पढ़ता था तो वह माउंटेन की तरफ जो माउंटेन की तरफ देखा करता था और पोएम को पढ़ा करता था। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सैड, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस। अब वो बोलता है कि अरे ये जिस पोइट ने इस पोएम को लिखा है, लगता है वो किसकी तरह होगा, बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह वो भी, आई होप सो, दिखता हो। द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर। उसके फेस पर स्माइल थी, परंतु उसका कोई आंसर नहीं था, बट डिड नॉट आंसर। तो मतलब उसको देख के द फेस सीम टू स्माइल, मतलब वो था, उसका फेस पे स्माइल तो थी लेकिन कोई आंसर नहीं था। नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट थॉट though he lived so far away, he had not only heard Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. अब क्या होता है कि पोइट जो होता है जिसने ये पोएम लिखी होती है, वह जहाँ रह रहा होता है उससे बहुत दूर वैली से, उसने क्या सुना होता है, अर्नेस्ट के बारे में सुना होता है, और उसकी जो कैरेक्टर होता है, उसकी जो वाइसनेस होती है, उन सब के बारे में सुना होता है, और उसकी वजह से उसके मन में इच्छा होती है कि वह भी उससे सामने हैंड टू हैंड उससे बैठ के क्या करे, उससे मिले और उसकी सिंप्लिसिटी जो लाइफ है उसके बारे में बात करे। One summer day, therefore, he arrived at Ernest's door. एक समर के दिन मतलब गर्मियों के दिनों में अर्नेस्ट के डोर पर वह पहुंचता है। Where he found the good old man holding a book in his hand. जहाँ वह अपने हाथ में क्या लिए होता है, उसकी बुक लिए हुए होता है, which he read and then with a finger between the leaves looked lovingly एट द ग्रेट स्टोन फेस। और उस जो कि उसे पढ़ रहा होता है और फिंगर को बीच बीच में जैसे बुक में दबाते ना, ऐसे लीव्स कर देता, मतलब बीच में अपनी फिंगर रख देता था और धीरे पढ़ते पढ़ते उसको ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा था बीच बीच में। गुड इवनिंग सेड द पोइट। पोइट ने उसको इस तरीके से देखा तो कहा, गुड इवनिंग, कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट शेल्टर। क्या तुम एक दिन के लिए एक रात के लिए मुझ यात्री को शरण दोगे। ग्लैडली आंसर अर्नेस्ट। ग्लैडली उसने आंसर दिया। एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, और फिर उसके बाद स्माइलिंग करते हुए उसे आंसर दिया कि हाँ मैं आंसर दिया। आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट ए स्ट्रेंजर। मतलब वो कहता है कि
इतने अच्छे से स्ट्रेंजर्स की तरफ देखते हुए उसने ग्रेट स्टोन फेस की तरफ भी देखा, मतलब ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखते हुए उसने स्ट्रेंजर्स को देखा। इसके बाद क्या होता है, द पॉइंट sat down beside him and he and Ernest talked together। तो क्या होता है, पॉइंट उसके पास ही बैठ जाता है और अर्नेस्ट और वह दोनों बातें करने लगते हैं। नेवर बिफोर हैड द पॉइंट टॉक विद द मैन लाइक अर्नेस्ट। जो अर्नेस्ट से पहले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिससे पॉइंट ने इस तरीके से बात करी हो, मतलब इस पॉइंट में पॉइंट को उससे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड, बहुत ही वाइज है, बहुत ही जेंटल है और बहुत ही काइंड है अर्नेस्ट। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेज फ्लंग आउट ऑफ द पॉइंट्स माइंड। इस तरीके से दूसरी तरफ पॉइंट के माइंड में इस तरीके की बातें उसकी कि ऐसा व्यक्ति मैंने कभी पहले नहीं देखा, इससे बात करते हुए मेरे को ऐसे कभी पहले व्यक्ति से, किसी दूसरे व्यक्ति से मैंने कभी बात नहीं करी जिसने कि ये वाइसली आंसर देता है, जेंटली और काइंडली है ना। तो इस तरीके से पॉइंट के माइंड में ही बातें आ रही थी। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पॉइंट, जैसे कि अर्नेस्ट पॉइंट की बातें सुन रहा था, ही इमेज दैट द ग्रेट स्टोन फेस, तो वह क्या कर रहा था, इमेज कर रहा था ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। वॉज बैंडिंग टू वॉट टू लिसन टू, ही गेस इन टू द पॉइंट साइज, और वह उसकी क्या कर रहा था, बातें सुन रहा था। और स्टोन फेस को, उसको ऐसा लग रहा था जैसे स्टोन फेस झुककर उससे कह रहा हो, झुककर उन दोनों की बातें सुन रहा हो, इस तरीके से उसे लग रहा था अर्नेस्ट को। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क, उसने पूछा तुम कौन हो मेरे गिफ्टेड दोस्त गेस्ट, कि पॉइंट के लिए यहाँ गिफ्टेड आया है, तो पॉइंट के उससे पूछता है कि तुम कौन हो। द पॉइंट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग। पॉइंट जो होता है वो उसकी फिंगर को करते हुए, मतलब बताते हुए बोलता है कि ये जो तुम बुक पढ़ रहे हो उसकी तरफ देखो, मतलब उसकी फिंगर को पॉइंट फिंगर दिखाते हुए कहता है कि जो तुम बुक पढ़ रहे हो ना वो मेरी ही है, मतलब उसका राइटर मैं हूँ, तो उसके बारे में बताना चाह रहा है। मतलब यू हैव रीड दीज पोएम्स सैड ही, यू नो मी देन फॉर आई रॉट दैम। जो तुमने ये पोएम्स वगैरह पढ़ी हैं वो पता है, वो उसके बारे में जानते हो, उसका राइटर मैं ही हूँ। You have read the again and again Ernest examined the poet's features. He turned toward the great stone face, then back. He shook his head and sighed. बार बार अर्नेस्ट जो था वो एग्जामिन कर रहा था पॉइंट के फीचर्स के बारे में। वह क्या कर रहा था, ग्रेट स्टोन फेस को देखता, फिर उसके फेस को देखता, पॉइंट के फेस को, और वह फिर क्या, ही शुक, वह अपना सिर हिलाकर तो हिलाता है और लंबी सांस लेता हुआ सिर हिला रहा है। Why are you sad? इंक्वायर द पॉइंट, पॉइंट ने इंक्वायर करते हुए कहा कि तुम सैड क्यों हो, उदास क्यों हो। बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट, क्योंकि रिप्लाइड अर्नेस्ट ने रिप्लाई किया, ऑल थ्रू लाइफ आई हैव awaited the fulfillment of a prophecy, and when I read these poems I hope that it might be fulfilled in you। क्योंकि मैंने जब पोयम मैं पूरी लाइफ उस जो भविष्यवाणी का वेट करता रहा, और जब मैंने तुम्हारी पोयम पढ़ी तो मुझे लगा था कि तुम बिल्कुल मेरी जो भविष्यवाणी है वो फुलफिल होने वाली होगी तुम्हारे द्वारा। यू होप, आंसर द पॉइंट, पॉइंट ने आंसर किया, हो सकता है, आशा करता हूँ। फेंटली स्माइलिंग करते हुए, टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। तुमने मुझे बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह समझा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस लायक मैं तो ना ही बनूँ। इस तरीके से पॉइंट अपना जवाब देता है कि मैं तो नहीं चाहता कि मैं उस तरीके का ग्रेट स्टोन फेस का तुमने जो मुझे चेहरा दिया है मैं उसकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं बनूँ, मैं बिल्कुल उसके लायक नहीं हूँ। एंड वाई नॉट, आस्क अर्नेस्ट, और क्यों नहीं, अर्नेस्ट ने आंसर दिया। ही पॉइंटेड द बुक की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, आर नॉट दोज थॉट्स वॉदी, क्या ये तुम्हारे थॉट्स नहीं है, क्या ये तुम्हारे जो थॉट्स हैं बिल्कुल वॉर्डली नहीं है। तो
you can hear in them the distant voice of a heavenly song. But my life, my dear Ernest, has not corresponded with my thoughts. वो बोलता है कि मैं इसके मतलब तुमने जो ये इसमें पढ़ा है, सुना है, वॉइस वगैरह तुम्हारी सुनी, मैं जो सॉन्ग सुने हैं तुमने, वो बिल्कुल भी मेरे डियर फ्रेंड, डियर अर्नेस्ट, वो मेरे थॉट्स जो मैंने लिखे हैं वो मैं उनसे खुद ही उन पर विश्वास नहीं करता. आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स. ये जो मैंने ड्रीम्स दिए, ग्रैंड बड़े बड़े ड्रीम्स दिए हैं, लेकिन मैं ओनली ड्रीम्स, वो सिर्फ एक सपने ही है. समटाइम्स आई लैक faith in my own thoughts. Why then, pure seeker of the good and truth, should you hope to find me in the face of the mountain? कि जो मेरे वो बताते हैं कि जो मैंने मेरी जो थॉट्स हैं वो मैं लिखता तो हूँ, कभी उन पर विश्वास खुद भी नहीं कर सकता. और तुम्हें लगता है कि जो खुद पे विश्वास नहीं करता है, मतलब जो पोएट, उसे खुद ही अपनी पोएम पे विश्वास ना हो, है ना. ये तो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन ये मेरे खुद के नहीं, मतलब मैं इनको खुद ही पढ़ के विश्वास नहीं कर पाता हूँ कि ये मेरे लिखे हुए हैं. तो क्या तुम ऐसे इंसान को लायक समझते हो कि है ना उसका फेस बिल्कुल माउंटेन फेस की तरह हो? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए. मैं इस लायक नहीं हूँ, ऐसा पोइट कहते हैं. द पोइट स्पोक सैडली एंड हिज आइज वॉज वेट दिस विद टीयर, सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट. अब जब पॉइंट होता है वो बोलते बोलते उदास हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, उसकी आइज़ गीली हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं. और अर्नेस्ट भी सेम, अर्नेस्ट के साथ भी वैसा ही होता है. एट द hour of sunset, as had long been his customs, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. Together he and the poet went to the meeting place arm in arm. From there could be seen the great stone face. अब क्या होता है, सनसेट होने लगता है कुछ घंटे बाद. और क्या होता है, ये जो टाइम है वो सनसेट का है. कुछ घंटे बाद सनसेट हो जाता है. और जो अर्नेस्ट था उसकी आदत थी कि वह शाम के समय में पड़ोसियों से बातें किया करता था. तो वह बातें करने के लिए जा रहा होता, तो वह उसको क्या कहते हैं, पॉइंट को भी अपने साथ मिला लेता और अपने प्लेस टू प्लेस, आम इन आम, मतलब हर जगह पे जहाँ वह जाता है वहाँ उसको लेके जाता है और उनसे सबको मिलवाता है. फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, जहाँ से क्या हो सके, आसानी से ग्रेट स्टोन फेस को देखा जा सके. Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience. He began to speak to the people what was in his heart and mind. His words and power because they agreed with his thoughts. And his thoughts had reality and depth because they harmonized with the life which he had always lived. Harmonized with the life which he had always lived. अब क्या होता है कि अर्नेस्ट जो होता है फैमिलियर होता है, काइंडनेस उसके उनकी जो ऑडियंस होता है उनसे के बारे में, और उसके वह बोलना लोगों से बोलना स्टार्ट करता है उनके अपने पूरे हार्ट और माइंड के साथ में, है ना. उसके जो वर्ड्स होते हैं उनमें पावर होती है बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट, क्योंकि वह अपने उसके थॉट्स से एग्री करता था. उसके जो रियलिटी है, डेप्थ है, उन सब से को सोचता था, क्योंकि उनकी जो तालमेल, उनकी जो बातें हुआ करती थी उसको तालमेल बैठाने का था, है ना. अब यहाँ पे जो विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, जो वो लाइफ जो कि हमेशा से जी रहा था, है ना. इट हैड नॉट मेयर ब्रेथ दैट द फैक्ट अटर्ड, दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, आर लाइफ ऑफ गुड डीड एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इनटू दैम. अब उसके कोई भी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल वो मतलब बिल्कुल जैसा था, उसके जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल उसकी लाइफ से रिलेटेड थे. उसमें कोई भी सेल्फ नहीं था, बिना किसी सेल्फ के वह सोच विचार के नहीं था, मतलब वो हर चीज़ को अपने दूसरों के लिए जिया करता था. तो ये सब बातें पॉइंट को बहुत ही पसंद आई थी. द पॉइंट एज ही लिसन फेल्ट दैट द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वर अ नोबल स्टैंड ऑफ पोएट्री देन ही हैड एवर रिटन.
अब वो उसके बारे में पोइट्री लिखना चाह रहा था, अर्नेस्ट के बारे में. His eyes filled with tears and he had said to himself that never was there so worthy as says as that my mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it. अब यहाँ पे जो पॉइंट है उसको ये जो अर्नेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है. उसकी जो बातें थी उन लोगों के प्रति, उसकी जो दूसरों के प्रति उसका हमेशा सोचना विचारना और उसकी बातों का जो तालमेल था लोगों के प्रति, ये सब बहुत ही उसे अच्छा बना रहा था. उसका जो कैरेक्टर था उसमें क्या थी, एकदम साधु जैसी अच्छाई थी. ठीक है, उसकी बातों में भी और उसके कैरेक्टर में भी एकदम साधु की तरह सच्चाई दिख रही थी पोइट को. ठीक है, अब इसके बाद देखिए एट अ डिस्टेंस. तो वो क्या करना चाहता था, उसके बारे में लिखना चाहता था. उसकी आइज़ जो थी वो पूरी पूरी उसी पर टिकी हुई थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था वह बिल्कुल स्वीट थॉटफुल फेस उसका था, है ना. और उसका जो सारा कैरेक्टर उसमें उसकी बातों में दिख रहा था. एट अ डिस्टेंस बट क्लियरली टू बी सीन हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द setting sun appeared the great stone face with white mists around it like the white hair around the robe of Ernest. अब क्या हुआ, कुछ ही दूरी पर जो क्लियरली दिख रहा था हाई अप इन द गोल्डन लाइट, मतलब जो ऊंची गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन के सेट हो जाने के बाद जो स्टोन फेस पर जो था ना, ग्रेट स्टोन फेस पर उसकी जो गोल्डन लाइट थी वो साफ दिखाई दे रही थी. और जो ग्रेट स्टोन फेस के अराउंड चारों तरफ वाइट मिस्ट भी आ गई थी, धुंध आ गई थी और बिल्कुल ऐसे लग रही थी वह धुंध जैसे कि वाइट हेयर हों, जिसकी बिल्कुल जैसे कि अर्नेस्ट के थे. At the moment Ernest's face looked on an apprehension so grand that the poet was moved to throw his arm up and shout, "Behold, behold!" अब क्या हो रहा था कि जो मोमेंट था उस टाइम बिल्कुल जो ग्रेट स्टोन फेस पे का जो फेस था वो बिल्कुल ऐसा ही फेस जो पोइट ने किसके फेस पर देखा, अर्नेस्ट के फेस पर देखा. और उसने क्या चीख कर कहा, बीहोल्ड बीहोल्ड, ध्यान से देखो ध्यान से देखो. अर्नेस्ट इन हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस. अर्नेस्ट ही है जिसका खुद का फेस बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई देता है. ठीक है, अब इसके बाद देखिए Then all the people looked and saw that what the poet said was true. जो लोग थे उन्होंने भी जब ऐसे ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखा तो बिल्कुल जो मिस्ट की, देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है ना, बिल्कुल एकदम मिस्ट कैसे बन गई है, दाढ़ी की तरह बिल्कुल ग्रेट अर्नेस्ट की तरह. और वाइट जैसे साइड में उसके बाल निकले हुए ऐसे ही वाइट मिस्ट ने बाल बना रखे हैं. मिस्ट ऐसे लग रही है जैसे इसके साइड के हेयर्स हों, वाइट हेयर्स हों, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था. तो इसकी वजह से लोगों ने क्या कहा, हाँ बिल्कुल ये तो सच में ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही है, पॉइंट सही कह रहे हैं. द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, जो भविष्यवाणी थी वो सच हो गई है. But Ernest, having finished what he had to say, took the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by appearing a resemblance to the great stone face. अब जो परंतु क्या होता है, जो अर्नेस्ट होता है वो उनकी बातों को ख़त्म करते हुए कहता है और अपने घर जाते हुए कहता है कि ये पॉइंट के साथ स्लोली वॉक करते हुए वह बोलता है कि आई होप सो कि यह मैं नहीं हो सकता, क्योंकि उससे भी ज़्यादा समझदार इंसान इस दुनिया में होगा जो क्या होगा, स्टोन फेस की तरह ही दिखाई देगा, बिल्कुल स्टोन फेस की तरह ही होगा, मैं वैसा नहीं हूँ. तो इस तरीके से ये जो हमारे चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है. आपको कंप्रीहेंशन चेक कोई सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं. बच्चों ध्यान रखना ये बुक में आपको फिल करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके कुछ भी आ सकता है. इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम अगर क्वेश्चन आंसर भेजती है तो हमारे को क्वेश्चन आंसर ही करने हैं. ये आपको सब कुछ करना है. ठीक है, ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.